जो सबसे ग्रेव सिचुएशन है कि ये कॉम्प्लिकेशन माँ की जान के लिए भी खतरा है, तो आपने वक्त ज़ाया किए बगैर फौरन इमरजेंसी में अस्पताल पहुंचना ही पहुंचना है। कुछ ऐसे केसेस रह जाते हैं जिसमें बच्चा फिर भी आड़ी पोजीशन पे रहता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर शमाइला हनीफ, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी, फातिमा हॉस्पिटल लाहौर। आज हम बात करेंगे ट्रांसवर्स लाई के बारे में। ये बेबी की कैसी पोजीशन होती है और इसकी ट्रीटमेंट के तौर पे क्या प्लान किया जाता है। नॉर्मली प्रेगनेंसी में बेबी की पोजीशन हेड डाउन होती है, यानी कि बच्चे का सर नीचे की तरफ होता है और यही पोजीशन होती है जिसमें नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो और पोजीशंस होती हैं वो ब्रीच प्रेजेंटेशन, यानी कि उल्टा बच्चा, सर ऊपर की तरफ, बटक्स नीचे की तरफ। और फिर कुछ केसेस में एक तीसरी किस्म की भी पोजीशन हो सकती है जिसको हम ट्रांसवर्स लाई कहते हैं, यानी कि बच्चा आड़ा है, माँ के एक साइड पे, पेट के एक साइड पे बच्चे का सर होता है और बटक्स दूसरी साइड पे होता है, तो आड़ी पोजीशन में बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है, जिसको हम ट्रांसवर्स लाई कहते हैं। इसके मुख्तलिफ रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि बच्चेदानी की अपनी बनावटी नुक्स, जिसको हम बाइकॉर्नेट यूट्रस या सबसेप्टेट यूट्रस कहते हैं, ऐसे में भी ये ट्रांसवर्स लाई हो सकता है। ट्विन प्रेगनेंसी है तो भी ऐसा हो सकता है। जो आवल है वो बच्चेदानी के मुंह के ऊपर है, प्लेसेंटा प्रीविया, पानी की बहुत ज़्यादा मिकदार है, पॉलीहाइड्राम्स, इसमें भी ट्रांसवर्स लाई हो सकता है। और अगर यूट्रस के अंदर कोई रसौलियाँ हैं, जैसे कि फाइब्रॉइड्स, खासतौर पे यूट्रस के निचली साइड पे, उस पोजीशन में भी ट्रांसवर्स लाई होने का चांस बढ़ जाता है। अब ट्रांसवर्स लाई पोजीशन क्या ये नॉर्मल है? इसको हम नॉर्मल कंसिडर नहीं करते, बिकॉज ट्रांसवर्स लाई की पोजीशन में नॉर्मल डिलीवरी होना नामुमकिन है। किसी तौर पे भी ट्रांसवर्स लाई नॉर्मली डिलीवर नहीं हो सकता। अगर किसी पेशेंट का आड़ा बच्चा रहता है और उसको दर्दें शुरू हो जाती हैं, तो एक वन आफ्टर द अदर मजीद कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस होता है। जैसे कि अगर दर्दें शुरू हुई तो बच्चेदानी के मुंह के ऊपर सर तो है ही नहीं, बच्चेदानी के मुंह के ऊपर कंधा प्रेजेंट कर रहा है, तो जब यूट्रस का मुंह खुलने लग जाता है तो बच्चे का जो कंधा है वो एग्जैक्टली उसके अंदर फिट नहीं होता, जिसकी वजह से जो कॉर्ड है, जो बच्चे का नाड़ू है, वो स्लिप होकर बाहर निकल आता है, जिसको हम कॉर्ड प्रोलैप्स कहते हैं। और कॉर्ड प्रोलैप्स एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि जितना प्रोलैप्स हो जाए तो बच्चे की हार्ट बीट पेट में खत्म हो जाती है। तो इसलिए जब भी किसी की कॉर्ड प्रोलैप्स हो तो हमेशा ये इमरजेंसी सिचुएशन होती है और 2 से 5 मिनट के अंदर हमें सिजेरियन करना पड़ता है ताकि बच्चे को बचाया जा सके। तो एक कॉम्प्लिकेशन है कॉर्ड प्रोलैप्स अगर ट्रांसवर्स लाई जैसी कंडीशन में लेबर पेन्स शुरू हो जाए। फिर अगर लेबर पेन्स बढ़ती ही जा रही हैं और इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन नहीं टाइमली किया गया, क्योंकि पेशेंट टाइमली हॉस्पिटल नहीं पहुंचा, तो फिर बच्चे का बाजू बाहर निकल आता है और ऐसी कंडीशन के बाद फिर बच्चे की अंदर पेट में डेथ हो सकती है। जो सबसे ग्रेव सिचुएशन है कि ये कॉम्प्लिकेशन माँ की जान के लिए भी खतरा है, क्योंकि यूट्रस इतनी तेज़ी से काम कर रहा होता है, स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शंस आ रही होती हैं और फिर एक सिनेरियो आ जाता है जिसमें हम कहते हैं कि यूट्रस फट गया है, रप्चर यूट्रस, माँ के पेट के अंदर बच्चेदानी फट गई, जिससे फिर माँ का खून भी बहुत ज़्यादा ज़ाया हुआ और ये वो सिचुएशन होती है कि माँ की जान को खतरा है। तो इस चीज़ को हम ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर कहते हैं, क्योंकि ट्रांसवर्स लाई के साथ ये सारे कॉम्प्लिकेशंस लिंक्ड हैं जो कि लेबर में हो सकते हैं। तो सेफली हम हमेशा ट्रांसवर्स लाई के कंडीशन में या मौजूदगी में हम सिजेरियन सेक्शन का एडवाइस करते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 37-38 वीक्स में प्लान किया जाता है। किसी वजह से अगर किसी खातून का ट्रांसवर्स लाई है और वो वक्त से पहले, यानी 37 हफ्ते से पहले उसको खुद से लेबर पेन शुरू हो गई हैं, यानी कि 34 हफ्ते हैं, 35 हफ्ते हैं, तो इमरजेंसी पे उस वक्त सिजेरियन करना पड़ता है ताकि इस किस्म की कॉम्प्लिकेशंस ना हो सके। सो अगर आपके अल्ट्रासाउंड पे आपको ट्रांसवर्स लाई डायग्नोज हुआ है तो एक तो मेजॉरिटी केसेस में बाय 35 वीक्स तक जो बच्चा है वो अपनी पोजीशन सीधी कर लेता है, पर कुछ ऐसे केसेस रह जाते हैं जिसमें बच्चा फिर भी आड़ी पोजीशन पे रहता है और आपके डॉक्टर आपको बेहतर बताएंगे कि आपके लिए सेफली सिजेरियन सेक्शन कब प्लान किया जाए। आपको कभी भी लगे कि आपका बच्चा जब अगर आड़ी पोजीशन में है और आपको दर्दें लगी हैं, तो आपने वक्त ज़ाया किए बगैर फ़ौरन इमरजेंसी में अस्पताल पहुंचना ही पहुंचना है, ताकि आपके बच्चे को बचाया जा सके और आपकी आगे फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट किया जाए और एक इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन फ़ौरन किया जाए, ताकि आपकी और आपके बच्चे की जो ज़िंदगी है वो सेहतमंद और महफूज रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।